अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन मुश्तबा बेग है। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और कराची में प्रैक्टिस करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, आज आपसे जिस टॉपिक के बारे में बात करनी है, जो कि आज बहुत ही आजकल जो है वो एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, वो ये है कि कोविड और कोविड के मरीज़ इतना जल्दी क्यों ख़राब होकर इतना जल्दी उनकी तबीयत क्यों ख़राब होती है और वो इतना जल्दी क्यों मौत के मुँह में चले जाते हैं। तो आज उसके बारे में आपसे बात करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि कोविड के बारे में हमें और हमारे लोगों को नहीं पता, वो ये है कि हर कोविड का मरीज़, उसको सीने का मसला, फेफड़े का मसला, सांस का मसला नहीं होता। इस बात को प्लीज़ अपने दिमागों में ज़रा क्लियर कर लीजिए कि अगर 100 मरीज़ों में कोविड हो रहा है, उसमें से 80 मरीज़ ऐसे हैं कि जिनको सिर्फ हल्का फुल्का बुखार, जिस्म में दर्द, हल्का फुल्का गला ख़राब होगा और वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन उस टाइम के अंदर जो उनका पीरियड है, उसमें उनको आइसोलेट होना लाजमी है। क्यों लाजमी है? क्योंकि उस टाइम के अंदर वो किसी और इंसान को वो चीज़ फैला सकते हैं, जिससे जो एक ऐसा इंसान जिसकी इम्यूनिटी ख़ुद बहुत वीक है, वो उसको जो है वो फेफड़ों के मसले, उसको हार्ट अटैक के मसले, उसको दिमाग के मसले, उसको गुर्दों के मसले, ये तमाम मसले हो सकते हैं। तो हमारे ऐसे मरीज़ जो कि आजकल जिनका हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कोविड हुआ, ठीक थे, अचानक से सांस फूला, अचानक से मौत हो गई। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखें, कोविड के अंदर एक बहुत ही एक डिफरेंट फिनोमेना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया क्या होता है? कोविड के मरीज़ों को जो ऑक्सीजन की कमी है, उसका सामना होता है, लेकिन उसको वो चीज़ महसूस नहीं होती। जब वो चीज़ महसूस नहीं होती, तो जब तक उनकी ऑक्सीजन की मिकदार कुछ हद तक नीचे नहीं गिरती, जैसे हमारी नॉर्मल सैचुरेशन 90% से ऊपर होती है। अगर कोविड का मरीज़ 70% सैचुरेशन पे भी आ जाता है, तो उसको सांस का मसला नहीं होता। जब 70% से नीचे उसकी सैचुरेशन गिरती है, तब जाके उसको अचानक सांस के मसले, और तब तक जो आपका फेफड़ा है वो अच्छा खासा जो है वो इफ़ेक्ट हो चुका होता है। तो देखिए, जो भी ऐसा मरीज़ हैं कि जो कोविड के मरीज़ हैं, उनको काइंडली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि प्लीज़ जो डॉक्टर की जो हिदायत हैं उस पर अमल कीजिए, अपनी सैचुरेशंस को डेली मॉनिटर कीजिए, और अगर आपकी सैचुरेशंस 90% से कम आ रही हैं, चाहे आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा हो, तो काइंडली अपने डॉक्टर से रुजू कीजिए और उसकी जो है वो गाइडेंस पे अमल कीजिए। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।